ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक दिन गरीब और जरूरतमंद मुसलमानों के लिए। हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया तरक्की कर रही है, हमारा देश तरक्की कर रहा है, तो उन लोगों को जलन हो रही है। इससे फायदा ये जो बिल पास हुआ है, ये इससे सीधा फायदा खासकर अल्पसंख्यक महिलाएं, बेवा, यतीम, अनाथ, बेसहारों को मिलेगा। ये कुछ लोग ऐसे हैं कि विरोध करेंगे ही। लेकिन खुश हैं आप लोग? खुश, बहुत खुश। देखिए इतना खुश है हम लोग, सब एक दूसरे में मिठाई बांट रहे हैं, सबको खिला रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फीडीज को। मेरा नाम अभिषेक है। लोकसभा में आज वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश हुआ है। ऐसे में उसको लेकर पटना हाईकोर्ट के पास बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो जश्न मना रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए, मिठाई लेकर एक दूसरे को खिला रहे हैं, मिठाई बांटी जा रही है। देख सकते हैं मिठाई बांटी जा रही है। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर ये मिठाई बांटी जा रही है। और तमाम जो मुस्लिम नेता हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कहेंगे आज आप लोग मिठाई बांट? जी, ये जो बिल पास हुआ है, ये इससे सीधा फायदा खासकर अल्पसंख्यक महिलाएं, बेवा, यतीम, अनाथ, बेसहारों को मिलेगा। ये अलग सी बात है कि कुछ लोगों की राजनीतिक दुकानें बंद हो जाएंगी, कुछ लोगों का राजनीतिक बंद हो जाएगा। हकीकत तो ये है कि गरीबों को ये बेसहारा से सहारा बन जाएगा। महिलाएं भी हैं, महिलाओं से बातचीत करेंगे। क्या कहेंगी, कितनी खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हैं। ईद की खुशी मनाए, आज दूसरी ईद की खुशी मना रहे हैं। बिल पास हुआ है, इसलिए कितना फायदा होगा? गरीब तबके के लोगों को तो फायदा ही फायदा होने वाला है। कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। करने दीजिए, उन लोगों को करने से क्या होगा। हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया तरक्की कर रही है, हमारा देश तरक्की कर रहा है, तो उन लोगों को जलन हो रही है। लेकिन इससे फायदा होगा? बिल्कुल। क्या कहेंगे, इससे फायदा होगा? फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। गरीब महिलाएं लोग को, लड़की लोग को शादी ब्याह में सब में होगा, बहुत फायदा होगा। बहुत फायदा होगा। लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि विरोध करेंगे ही। लेकिन खुश हैं आप लोग? खुश, बहुत खुश। देखिए इतना खुश है हम लोग, सब एक दूसरे में मिठाई बांट रहे हैं, सबको खिला रहे हैं। मिठाई बांट रहे हैं आप लोग? मिठाई खाए, मिठाई खिलाए, और क्या। बांटे लोग, मिठाई भी बांट रहे हैं। लीजिए मैडम, खाइए। हम तो ये कहेंगे कि आज़ादी के बाद 70 साल आज़ादी के बाद इस देश में एक पिछड़ा का बेटा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश का प्रधानमंत्री बना और पूरे मुसलमान भाइयों का कल्याण के लिए इस देश में जो 80% गरीब पसमानदा मुसलमान भाई हैं, जो वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी थी, उस गरीबों के बीच उनके बच्चे को पढ़ाने के लिए वक्फ बोर्ड का जो फायदे थे वो देना था, और गरीबों के बीच नहीं दे करके इस देश के चंद मुसलमान भाई जो बोर्ड के नियरेस्ट रहने वाले लोग थे, वह सारी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां जो है खरीद करके अपने मालामाल हो गया, और पूरे देश का हमारा 80% पसमानदा बच्चे, गरीब, गुरबा, ये सब जो है ना वक्फ की प्रॉपर्टी से वंचित हो गए। और ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये देश हित में, मुसलमान भाइयों के हित में, इस देश का आज़ादी का 75 साल का हम समझते हैं कि हमारे भाई लोग दोबारा ईद आज मनाएंगे, ईद मना रहे हैं, इसलिए देश हित। हम लोग पसमानदा समाज से आते हैं, सदियों बीत गया, आज तक कोई ऐसा सरकार नहीं आया, यूपीए सरकार हो या बिहार में विपक्षी दल हो, उन लोग का भी सरकार था, आज लोग कभी नहीं पसमानदा के लिए वक्फ बोर्ड पर वो लोग चर्चा किए। जो भू माफिया है, जो मलाई खा रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए हुए हैं, उन लोग को छटपट्टी लगा हुआ है। और जो गरीब तबके हमारे मुसलमान में, जो कम पढ़े लिखे हैं, ठेला वाला, रिक्शा वाला, मजदूरी करने वाला, कपड़ा बुनने वाला, उनको गुमराह किया जा रहा है विपक्षी दल के द्वारा कि तुम्हारा मस्जिद ईदगाह तोड़ दिया जाएगा। ये सब झूठा फैला रहा है, वो लोग वोट झूठ फैला रहा है। देखिए, पसमानदा गरीब मुसलमानों को जो लोग लूटने का काम कर रहे थे, अहमदिया संप्रदाय के लोगों को और विभिन्न मुस्लिम तबके के अंतर्गत आने वाले जो महिलाएं हैं, उनके अधिकारों को छीनने का जिन लोगों ने काम किया, वैसे लोगों को चिन्हित करने आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने किया। और गरीबों को न्याय दिलाने के लिए जो बरसों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ पसमानदा गरीब मुसलमान था, उसको आज न्याय दिलाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और उनके नेतृत्व में मुझे लगता है कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर वर्ग से आने वाला जो मुस्लिम वर्ग है, मुस्लिम तबका है, उसको न्याय मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है।
जो आप दरगाह के पास आप लोग मिठाई बांट रहे हैं, जी खुशी मना रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से खुशी मनाने की बात है क्योंकि आप देखेंगे ना कि वह बोर्ड के नाम पर जिस तरीके से भू माफियाकरण किया जा रहा था, जमीनों को लूटने का काम किया जा रहा था, और सबसे बड़ा शिकार इसका कौन था? जिस परिवार में पुरुषों की संख्या कम थी, मुस्लिम माताएं बहनें थी, उन्हीं के परिवारों को सबसे पहले टारगेट किया जाता था। देश भर में 9.5 लाख हेक्टेयर भूमि और बिहार में 29,000 हेक्टेयर भूमि को कब्जा करने का काम इन लोगों ने किया, और वैसे लोगों को चिन्हित करके वैसे लोगों से निपटने का काम मोदी जी ने किया और गरीब मुसलमानों को बचाने का काम किया। तो जब गरीब मुसलमानों के लिए काम हो रहा है और वो समाज के लिए एसेट बनेंगे, देश के लिए एसेट बनेंगे, और उनको भी अपने द्वारा संचालित किए जा रहे जो वक्फ बोर्ड है उसमें अधिकार मिलेगा, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि समाज की उन्नति, तरक्की और उत्थान होगा। क्या कहेंगे, आज आप लोग जश्न मना रहे हैं? जश्न तो मना रहे, अभी तो आज़ादी का समय मिला है, दूसरी ईद हम लोग का है। ऐसा ईद प्रधानमंत्री हम लोग को दिए है जो कि यादगार रहेगा और हमेशा यादगार रहेगा। जो अब जो ओरिजिनल काम हुआ है, जितने भी भू माफिया के अंदर जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी, शिया वक्फ बोर्ड हो या सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, उन्होंने 200 रुपया में लीज लेता था और 2,000 या में लीज लेता था और 2 करोड़ में लीज में वो बेचता था। अब वो नहीं हो, ओरिजिनल गरीब के पास पहुंचेगा, जो अब हकीकत में विधवा विधवा होगा या गरीब तबके के जो भी लोग हैं, सभी को लाभ मिलेगा। एजुकेशन सेंटर में, हेल्थ सेंटर में, बिजनेस सेंटर में, सभी में लाभ मिलेगा। रानी जी क्या कहेंगे, आज जो बिल आप लोग खुशियां मना रहे हैं, क्या ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक दिन गरीब और जरूरतमंद मुसलमानों के लिए। वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होते ही उन लोगों के दुकानों में ताला लग गया जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लूट रहे थे, जो वक्फ की संपत्ति को लूट रहे थे। अब वक्फ बोर्ड के पैसा का सीधा इस्तेमाल गरीबों के कल्याण के लिए होगा, ज़रूरतमंद की ज़िंदगी को सुधारने के लिए होगा। इसलिए बिहार के गरीब मुसलमान और ज़रूरतमंद मुसलमानों की तरफ से मैं नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे वजीर जो इसका विरोध देखने को मिल रहा है? विरोध वो लोग कर रहे हैं जो उसको लूट रहे थे, जिससे उनकी दुकानें चल रही थी, इसलिए वो विरोध कर रहे थे, इसलिए वो एंटी इस्लामिक बता रहे थे। जबकि वक्फ जो है उसका रिलीजियस बॉडी से कोई मतलब नहीं है, वक्फ बोर्ड का शरिया से कोई मतलब नहीं है। वक्फ बोर्ड सरकार के द्वारा संचालित एक संस्था है जो आर्थिक पारदर्शिता लाती है, जो अकाउंटेबिलिटी तय करती है, ताकि सीधा का सीधा फायदा जिन लोगों के लिए वक्फ बोर्ड का निर्माण किया गया है उन लोगों तक पहुंच सके। तो आपने देखा है किस तरीके से पटना हाई कोर्ट के पास जो दरगाह है वहाँ जश्न मनाया जा रहा है। तमाम जो बीजेपी के जो सदस्य हैं उन्होंने मिठाइयाँ बांटी हैं, मुस्लिम महिलाएं भी इसमें शामिल थी, तो अलग तस्वीर सामने आई है। बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।